और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंशिका जुड़ गई हैं इस वक्त। और अंशिका अभी अभी वाराणसी से लौटी हैं, तो अभी पूरी उसी खुमारी में है। और वाराणसी में चूंकि जन्म उनका वहीं का है, पैदाइश उनकी वहीं की है। तो अब बताएंगे अंशिका। अंशिका, सबसे पहले तो ये बताइए, बात चर्चा बहुत होगी इलेक्शन की, क्या लेकर आई हैं? देखा नीलू, हम तो से बात करब भोजपुरी में। और रही बात बनारस की, तो बनारस में चलत हो काबा। हाँ। तो अब बनारस में काबा चलत हो, ये हम बताई हमार दर्शकों के कि बनारस में का चलत बा, मुद्दे का ह, और साथ ही किस नेता के बारे में चर्चा चलत बा, क्योंकि बनारस का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहल। और राजनीतिक इतिहास की बात हम करें तो खूब खास रहल। ई सीट तो बहुते कई मायनों में खास रहल। बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो खूब लोग फैन बा उहर फैन बा, और मोदी आंधी बा। लेकिन हम तोहार लिए कुछ लाइल बनी। पूछा का? पान? पान नहीं यार, पान कहाँ से? पान से? अरे बनारसी पान तो सब खा खा के थक गए हैं, अकल खुल जाएगा सबका, बहुत हो गया। पकड़ो, मैं तुमको दिखाती हूँ क्या है। ये देखो, ये है अरे बनारस का फेमस लौंग लता। वाह, देखिए इसको देखिए भाई, लता। लौंग लता। ये लौंग लता पता है। नहीं कितनों ने खाया है, कितनों ने नहीं खाया है, लेकिन जो बनारस के रहने वाले हैं या जो वहां पर गए होंगे, इसका स्वाद उन्होंने जरूर चखा होगा। लौंग लता लड़की हाँ, का नाम है। लड़की हाँ, का नाम लता लता बोलकर लोग याद रखते हैं, लेकिन हाँ, ये लौंग लता मिठाई है। हाँ। और ये जो है प्रिपरेशन खोआ, कैसे है इसका जरा? ये मैदा का बनता है वैसे तो, लेकिन लोग इतना ज्यादा इसे पसंद करते हैं। इसके अंदर खोआ स्टफ्ड होता है, ड्राई फ्रूट स्टफ्ड होते हैं, काफी हैवी होता है। अगर एक थोड़ा सा खाओगे अगर सुबह, एक पकड़िए जरा इसको, चख के देखिए, चख लीजिए, चख लीजिए, क्योंकि देखिए काफी हैवी होता है। अगर सुबह अगर आप एक लौंग लता खाएंगे, पूरे दिन आपका पेट भरा रहेगा। और जब जब आप डकार मारेंगे, आपको फीलिंग आती रहेगी कि आपका पेट पूरा भरा हुआ है। देखिए, मीठा, खूब मीठा, इसीलिए कहते हैं बनारस रस से भरा हुआ है ये शहर। इसको हम खाते रहेंगे, एक ही खा पाऊंगी, एक अंशिका को भी खिलाऊंगी, ठीक है? भले ही वहां से आइए खाकर। चलिए, आप वाराणसी सीट की बात कर ली जाए। हाई प्रोफाइल सीट है, प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हुए पीछे चुनाव में भी हमने देखा था कि वाराणसी यानी कि काशी की जनता ने उन्हें जिताया था, बम्पर वोटों से जिताया था। और इस बार तो काशी की जनता ये कह रही है कि मार्जिन जो होगा जीत का, जो अंतर होगा, वो बहुत बड़ा होगा। 10 लाख तक की बात कर रही है। एक जगह तो 400 पार, 400 पार, और अब चल रहा है 10 लाख पार। हाँ। आपको याद होगा पिछले चुनाव में 6 लाख का अंतर था, वोटों का अंतर था। 6 लाख वोटों से मोदी जी जीते थे, और 4 लाख कुछ से कम आया था, 1 लाख समथिंग आया था जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी उनको। अजय राय तीसरे स्थान पर ही रह गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बनारस की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं इसमें, और 5 विधानसभा की सीटें भी काफी अहम हो जाती है नीलू, क्योंकि बनारस क्योंकि डिसाइड करता है कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। क्योंकि बनारस में क्या है ना, लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति में। हर जगह आप जाएंगे तो लोग यही बोलेंगे कि अरे कहते हैं ना, हाँ कि वहाँ बैठे हाँ, और पप्पू की अड़ी फेमस है, वहाँ की चाय फेमस है। आप जो चाय पी रही है वहाँ पे लोग इस भारी गर्मी में भी पसीना टपका रहे हैं और चाय की चुस्की ले रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स बतियाई जाती है, क्योंकि मैं भी गई हूँ बनारस, और वहाँ जो चाय की अड़ी होती है, और वहाँ पे जो बैठते हैं, जो 5-6 लोग जो चकल्लस करते हैं और जो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं ना, वैसी बातें तो अच्छे राजनीतिक विश्लेषक तक नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे देखेंगे झूठ मूठ का लोग बैठ के बता रहे, चलो बतावा तनी, मतलब एक टॉपिक, इसलिए कहते हैं बनारस के लोग मिलनसार हैं कि कोई भी टॉपिक निकाल लेते हैं। और सबसे ज्यादा ये देखिए, मेरे टिफिन में भी लौंग लता ही है। और बनारस में तो मैं जहाँ तक गई, मैंने लोगों से बातचीत की है, तो वहाँ पर क्या है ना, बनारस में लोगों को ये मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। लोगों को ये मतलब है कि क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और ओबीसी वोटर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर देखा जाए तो। सेम टाइम राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते। कहते हैं किंग मेकर जो होते हैं वो ये होते हैं इस इलाके में। अमूमन लोग कहते हैं किंग मेकर तो दूसरे वोटर्स होते हैं, लेकिन बनारस की बात करें तो किंग मेकर की भूमिका में राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स होते हैं, क्योंकि इनका भी मूड कब क्या हो ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ओबीसी वोटर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा, और इसलिए कहा जा रहा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में प्रधानमंत्री के लिए। सबका साथ सबका विकास, मोदी की गारंटी तो है ही काशी वासियों के लिए। और इसी मोदी की गारंटी पर वो इतना विश्वास कर रहे हैं। विकास की बात जहां पर आप वाराणसी में चले जाइए, वो ऐसे गिनाते हैं, उंगलियों पर गिनाते हैं। सड़कों का विकास हुआ, घाटों का विकास हुआ, कन्वेंशन
सेंटर बने, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, क्रूज चला दी गई, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में कमाल का है, लोग पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, तो गिनाने के लिए बहुत चीज बोलिए है। कि जब हम लोग बोलते हैं कि बनारस में इतनी ट्रैफिक क्यों हो रही है, विपक्ष और कई बार लोग ऐसे होते हैं जो मुद्दा उठाते हैं इतनी ट्रैफिक क्यों हो रही है, तो लोगों का ये कहना है कि अरे जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहीं ना भीड़ दिखेगी। हाँ। आज के डेट पे कहाँ से लोग नहीं आते हैं, महाराष्ट्र से अरे लोग वो आते मुझे हैं। याद है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गदौलिया चौराहे से अब जब लाइन लगती थी तो वहां से जो लाइन शुरू होती थी, अब मतलब दोपहर बीत जाती थी, देखिए, आपके काशी दर्शन नहीं विश्वनाथ कॉरिडोर में भले ही बहुत सारी दुकानें टूटी, भले ही बहुत सारी दुकानें टूटी और कॉरिडोर बना, लेकिन जो बुजुर्ग लोग मंदिर में अपने अंतिम दौर में जीवन के नहीं जा पाते थे, आज वो लोग जा पा रहे हैं। अच्छा, वोटिंग परसेंट। हाँ, एक अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। काशी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है और ये फ़ोटो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कैमरा पर्सन विपिन से कहूँगी कि एक बार आप दिखाइए, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में और महिलाएं ज़्यादा हैं इसमें वोटर्स। ये काशी का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहाँ पर महिला वोटर्स की तादाद अचानक से एकदम से बढ़ गई और बहुत सारे वोटर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या मायने इसके निकाले जाए नीलू? नई सड़क देखिए, बनारस का जो नई सड़क है, नई सड़क और नदेसर, ये जो दो इलाके हैं ना, जबरदस्त। ये दो इलाके, हाँ, ये दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। और कोई ये नहीं कह सकता कि जो मुस्लिम है वो मोदी के साथ नहीं है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं वो वहाँ पर फैन है। अभी मैं बीते 2 दिन में गई थी, तो जहाँ बुर्का में मुस्लिम औरतों को देखती है, वहाँ पे वो मोदी की साड़ी पहन कर आई हुई थी, बीजेपी की साड़ी पहन कर आई थी, और हम लोग शॉक्ड थे। और वो लोग आके कह रही थी मेरा नाम, जैसा वो अपना नाम बताते हैं, मुस्लिम्स थी दोनों औरतें, वो लोग कह रही है हम तो मोदी को ही वोट डालेंगे। ये है आंधी वहाँ पर, लेकिन देखना होगा कि क्या। कई बार ऐसा हुआ, जैसे शीनम ने पूछा क्या कारण, देखिए ट्रिपल तलाक को खत्म करना हो, या फिर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उस तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, शीनम को देखिए गपागप मारे जा रही हैं लौंग लत्ता। शीनम जरा जवाब भी दे मुझे दीजिए। बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट, मुझे वैसे ही पसंद है, लेकिन ये वाली स्वीट हाँ, जब से मुझे खिलाई गई है, मैं खुद जब बनारस गई थी, काशी गई थी, सबसे पहले मैंने इसी स्वीट को ढूंढा। बार बार इतनी शॉप से पूछा लौंग लता कहाँ मिलेगी, फिर कॉल करके पूछा उस मिठाई का क्या नाम था जो मैंने वहाँ पर खाई थी, फिर फाइनली मैंने लौंग लता। और अभी मेरी दोस्त, मतलब जो अंशिका अभी बात कर रही थी, वो जैसे ही पता चला कि बनारस जा रही है, मैंने उसको पहले ही बुकिंग करा दी कि लौंग लता ज़रूर लेके आना। तो मिठाई, कचौड़ी, सुनिए, तो अब जो देख रहे होंगे ना हमारा ये टेलीकास्ट, वो बनारस जाएंगे ना, तो शीनम जितने चाव के साथ लौंग लत्ता खा रही हैं, वो जरूर वहां पर पहुंचेंगे, दुकान ढूंढेंगे और बोलेंगे कि भाई साहब हाँ, कि मुझे लौंग लत्ता चाहिए। टेस्टी तो वाकई बहुत है, मैंने भी खाया शीनम, बहुत tasty बहुत है। डिलीशियस है। मैं क्या कहूँ, स्वीट्स में आप कहोगे कि सबसे ऊपर आपको बनारस में कचौड़ी आप खाओगे, चाट वाट आपको पसंद है, लेकिन अगर आप मीठा पसंद इंसान है मेरे जैसे, तो आपको स्वीट्स में इससे बेहतर मिठाई कुछ भी काशी में, बनारस में नहीं मिलेगी। खाना, मिठाइयाँ, लस्सी, मजा आ जाता है। आप जब काशी की गलियों में घूम घूम कर, बिल्कुल काशी की गलियों में घूम घूम कर, होनी चाहिए। मुझे लगता है आज हमारे पास यही है चर्चा का सबसे बड़ा विषय। हाँ, काशी में देखिए, और हर एक पार्टी यही चाहेगी कि 4 तारीख को उनको ऐसे ही मिठाई खाने को मिले। वो कभी नहीं चाहेगी कि कुछ कड़वा कड़वा मिले। तो 4 तारीख का इंतजार रहेगा हमें। लेकिन चूंकि हम प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे, शीनम, चाहे वो BHU से लेकर वाराणसी के घाटों से निकलकर अगर हम चले जाते हैं गलियों में, बनारसी साड़ी का कारोबार आप समझते हैं कि कितना क्रेज है। एक टाइम था जब चीज़ें खत्म होती जा रही थी, लेकिन व्यापारियों से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बहुत हद तक जो उद्योग धंधे बंद हो गए थे वो अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। छोटे, क्योंकि बनारसी जो साड़ी है ना, उसको बनाने में, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी भी होती है जिसमें सोने का भी वर्क यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें। जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर आपको बहुत सारी साड़ियाँ ऐसे तो मिल रही थी जो आपको ओपन में आप कहोगे बनारसी साड़ी है, लेकिन उनका जो एक्चुअल टच आपको जो दिखाई देगा, जो एक लुक होती है बनारसी साड़ी की, वो आपको मिलेगी गलियों में जाकर। गलियों में अंदर 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 आप जाओगे, फिर आपको शॉप्स मिलेंगी जो ओरिजिनल आपको बनारसी टच वाली साड़ी देंगी। 2 साड़ीज़ मैं लेकर भी आई थी परचेज़ करके, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कुछ ये। और पारंपरिक जो वेशभूषा होती है उससे लगाव हो ही जाता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की, मतलब किसी भी स्टेट की हो, मेरा तो हो जाता है खास तौर पर। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, ODOP योजना उन्होंने शुरू की, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे जो
जो राज्य के छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको बहुत हद तक आगे बढ़ने में मदद मिली है। अब चूंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली है कि किस तरह से विकास की बातें तो बहुत हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। और इस बार वोट भी उसी पर पड़ रहे हैं। अगर वोट भी बात उसी पे करें पड़े। सुबह सुबह हमने देखा कि नीलू थोड़ा सा वोटिंग की रफ्तार धीमी थी वाराणसी में, लेकिन अब जो अभी का वोटिंग परसेंटेज आया है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अब शाम को जब 4 बजे के बाद एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि दिन में थोड़ा सा धीमा हो जाता है मतदान, गर्मी की वजह से भी हम कह सकते हैं। तो शाम को 4 बजे के बाद जो वोटिंग बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं देखने वाली होगी। और काशी में भी कुछ यही, वाराणसी में भी यही देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल, चलिए तो- एक बार अपील कर दीजिए हाँ, नीलू और कि एक बार आप भी देखिए, अगर- अगर आपने अपने आसपास हो रहे मतदान में हिस्सा नहीं लिया है तो आप जाइए, मतदान करिए, और उसके बाद जो करने का मन है वो करिए, लेकिन मतदान में हिस्सा जरूर लीजिए।